नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ एक जो असाइनमेंट्स हैं पोषण ट्रैकर पर, जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को 5 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट करनी है। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो होम विजिट्स हैं, जहाँ पे चेक कर लेना है कि कोई होम विजिट पेंडिंग तो नहीं रहता है। अगर पेंडिंग रहता है तो आप इमीडिएटली कंप्लीट कर दें। अगर कर दिए हैं तो पहले से होम विजिट हुए हैं तो वेल एंड गुड। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जो वेरीफाई आधार है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उसमें देखा गया है कि पोषण ट्रैकर में एक या दो बेनिफिशियरी ऐसे हैं जिनका जो आधार है वो अनवेरिफाइड है। उसके लिए आप बेनिफिशियरी वाले कॉलम में जाके भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे कि एक्शन सेंटर में जैसे देखेंगे, पहले आइडेंटिफाई फादर ऑब्लिक गार्डियन आधार, फिर रजिस्टर बेनिफिशियरी, फिर वेरीफाई आधार। आपने वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। अगर कोई जो बेनिफिशियरी है जिसका आधार वेरीफाई नहीं हुआ होगा वो आपको जहाँ पे मिल जाएगा। अगर सभी आपके जो आधार्स हैं, बेनिफिशरीज़ के आधार्स हैं, वो वेरीफाई होंगे तो उस केस में वहाँ आएगा रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल। अगर ये आता है रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, दैट मीन्स आपके जो पोषण ट्रैकर पे जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उन सभी के जो आधार हैं वो वेरीफाइड हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग पे आपने जाना है। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग पे आप देखते हैं कि जहाँ पे जितने भी अगर पेंडिंग रहते हैं तो पेंडिंग पे आपने क्लिक करना है और जितने भी पेंडिंग होंगे बेनिफिशरीज़ उनका हाइट वेट कर लेना है। तो हाइट वेट करने के बाद उसको पोषण ट्रैकर में चढ़ा देना है। तो जी आपको बताते चलें, कई बार आंगनवाड़ी वर्कर सोचती है नहीं जी जो वेट है वेट बढ़ता है, हाइट नहीं बढ़ता है। तो बच्चों का वेट और हाइट दोनों बढ़ते हैं। जो हाइट है वो 19 साल तक बढ़ती है। तो जे डे बाय डे अगर बच्चा 0 डे का है तो उसकी जो हाइट है वो जितनी होगी, फॉर एग्जांपल कोई 49 सेंटीमीटर है तो जब वो 7-8 दिन का होगा तो वो 49 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर्स हो जाएगी। इसलिए वेट के साथ साथ जैसे बच्चे का वेट बढ़ता है उसका हाइट भी बढ़ता है। तो आपने क्या करना है कि वेट भी वेइंग स्केल से बच्चे का वेट कर लेना है, हाइट कर लेनी है जो स्टेडियोमीटर है। छोटे बच्चों के लिए जो इन्फेंटोमीटर है वैसे आपने वहाँ से हाइट करनी है। हाइट और वेट आपने नोट करना है। नोट करने के बाद आपने क्या करना है, पोषण ट्रैकर पे अपलोड करना है। जी कैसे अपलोड करना है आपको पता ही है कि जो बेनिफिशरीज पे जाना है वो आप डेली बेसिस पे करते हो। उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की जहाँ कोई रेलिवेंस नहीं है, जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी जो हाइट वेट है जी अपने 100% अपलोड करना है। कई बार आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मर्जी से करती हैं, वो गलत है। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे जो हमारे बेनिफिशरीज जो स्टंटेड होंगी, जो सिवियरली मॉलनरिश्ड बच्चे होंगे, जो मॉडरेटली मॉलनरिश्ड बच्चे होंगे वो सामने नहीं आएंगे। तो जो पर्पज़ है, जो पोषण अभियान का पर्पज़ है वो डिफीट हो जाएगा। तो हमने जो हाइट वेट करने का मकसद ही यही है कि हमें पता चले, जैसे ही हम हाइट वेट करेंगे बच्चे का, उसको पोषण ट्रैकर पे अपलोड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो बच्चे हैं, जे बच्चे सीवियरली मॉलनरिश्ड हैं, जे बच्चे मॉडरेटली मॉलनरिश्ड हैं, या सीवियरली स्टंटेड हैं, मॉडरेटली स्टंटेड हैं, तो उनको हम डबल डाइट करेंगे और उनको डॉक्टर्स वगैरह को चेक कराएंगे, उनका जो हेल्थ स्क्रीनिंग वगैरह कराएंगे, हेल्थ मॉनिटरिंग कराएंगे और उनको प्रॉपर जो डाइट वगैरह है वो देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो नॉर्मल पे आ जाएंगे। जब नॉर्मल पे आ जाएंगे तो वही हमारा पर्पस है कि जो स्टंटेड बच्चे हैं, जो सीवियरली मॉलनरिश्ड बच्चे हैं, जो मॉडरेटली मॉलनरिश्ड बच्चे हैं, उनको हमने नॉर्मल में लाना है। यही हमारे जो डिपार्टमेंट का, यही जो मिशन पोषण है इसका पर्पस है, यही इसका मकसद है। तो आई थिंक कि आपको जी अब समझ आ ही गई होगी। ये जो 2-3 चीज़ें हैं, जो हाइट एंड वेट है जी आपने करना है, जी कंपलसरी ही है। तो अगर फिर भी आपका रह जाता है, 5 तारीख तक आपने करना ही करना है। अगर फिर भी रह जाता है तो 15 से पहले पहले आप इन्हें ज़रूर कंप्लीट कर लें। तो ये जो असाइनमेंट्स हैं, 2-3 असाइनमेंट्स हैं, जी आपने 5 तारीख से पहले पहले ज़रूर कंप्लीट कर देनी है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।